Hello students, this is my first lecture of your course. Now before starting my lecture, let me introduce myself. I am Sanket Gupta, assistant professor, and I will be teaching you C programming language, one of your paper in BCA first semester. So I will start with the concept, what is C programming language. Now before explaining the concept of C programming language, let me give you an overview of programming languages. What a programming language is. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? देयर आर फॉर्मल डेफिनेशंस, देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट डेफिनेशंस दैट आर अवेलेबल. One of these is a programming language is a formal language comprising of a set of instructions that produce various kinds of output. Another definition is programming languages are used in computer programming to implement the algorithms. Now let me explain in simple terms what a programming language is. अब होता क्या है, जब भी दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, देयर मस्ट बी सम मीडियम, देयर मस्ट बी सम वे ऑफ मीडियम थ्रू विच द टू ह्यूमन बींग्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, तो सपोज हम दो लोग आपस में हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो दीज आर डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो लैंग्वेज प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल. अगर दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, देयर मस्ट बी सम कॉमन लैंग्वेज. कोई भी दो लोग आपस में बात करेंगे तो एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो दोनों को आती है. सपोज दो लोग हैं, दोनों को इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी या उर्दू आती है, तो इट इज़ ईजी फॉर देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. अगर दो लोग हैं, एक को हिंदी आती है और एक को इंग्लिश आती है, तो वो एक दूसरे की लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करते, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. इन अ सिमिलर वे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटर से अपना काम करवाते हैं. अगर हमने कंप्यूटर से अपना कोई भी काम करवाना है, तो हम उससे वो काम कैसे करवाएंगे? उसको हमने वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो स्टेप्स लिख के देने पड़ते हैं. देयर इज़ अ सिंपल वे. कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है. प्रोग्रामिंग मीन्स एक प्रोग्राम उसको लिख के देना पड़ता है. प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंट स्टेप्स हम उसको लिख के देते हैं कि पहले स्टेप में वो ये करे, दूसरे स्टेप में वो ये करे. सपोज हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस क्या लिख के देते हैं कि पहले स्टेप में हम उसको इंस्ट्रक्शन लिख के देते हैं कि ये दो नंबर हैं हमारे पास, ए एंड बी. फिर सेकंड स्टेप में हम उसको लिख के देते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. अब इसको वो ऐड करे. फिर हम थर्ड स्टेप में उसको लिख के देते हैं कि वो जो फाइनल वैल्यू आई है दो नंबर को एडिशन करके उसको प्रिंट करवा दे. तो हम प्रोग्राम लिख के देते हैं. अब वो प्रोग्राम हम कंप्यूटर को कैसे लिख के देंगे, कहाँ लिख के देंगे? देयर मस्ट बी सम लैंग्वेज through which we can give the instructions to the computer system, to the machine. जैसे सपोज आप एटीएम का यूज़ करते हो, एटीएम मशीन में आप जाते हो, तो क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम पे आप अपना कार्ड इनपुट करते हो, फिर वो मांगता है एंटर योर पिन नंबर, पिन को डालते हो आप. पिन डालने के बाद वो अमाउंट पूछता है, आप अपना अमाउंट इनपुट करते हो. अमाउंट इनपुट करने के बाद मशीन कुछ टाइम लेती है. इट परफॉर्म्स सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेसिंग. वो करती है, काउंट करती है. सबसे पहले वो आपके अकाउंट को चेक करती है कि उसमें इतने पैसे हैं या नहीं हैं. अगर इतने पैसे हैं जितने आपने विदड्रॉ के लिए भरे हैं, तो उसके बाद वो मशीन नोट्स को काउंट करती है, आवाज़ भी आती है आपको, और उसके बाद वो आउटपुट दे देती है. दैट मशीन इज़ प्रोग्राम्ड. उस एटीएम मशीन को प्रोग्राम किया गया है. जिसने भी प्रोग्राम किया है, जिस भी लैंग्वेज में किया है, उसने किसी लैंग्वेज में वो इंस्ट्रक्शंस उस मशीन को लिख के दी हैं, तो वन बाय वन वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती है मशीन. कंप्यूटर इज़ अ डम मशीन. इट डजंट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ. अपने आप से ये कुछ नहीं करता है कंप्यूटर सिस्टम. जो इंस्ट्रक्शंस हम उसको लिख के देते हैं, वो नहीं इंस्ट्रक्शंस को वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है. अब वो इंस्ट्रक्शंस कैसे लिख के देंगे, उसके लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है. दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. जो लैंग्वेज हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, संस्कृत, ये सारी नॉर्मल कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस हैं. और जो लैंग्वेज हम कंप्यूटर सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन जिसमें लिख के देते हैं, दैट लैंग्वेजेस आर कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. नाउ देर आर जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल इन द मार्केट. बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर. और आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस का नाम भी सुना होगा. सी, सी प्लस प्लस, जावा. आपके सिलेबस में सी है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो अब ये बहुत सारी लैंग्वेजेस किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं हम डिफरेंट कैटेगरीज में? तो देर इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ डिफाइनिंग द वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन वेरियस जनरेशंस. फर्स्ट जनरेशन,
In first generation there is a single programming language that is called as machine language. एक मशीन लैंग्वेज होती है जिसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज बोला जाता है. इस मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं. कुछ बुक्स में बाइनरी लैंग्वेज लिखा होगा, मशीन लैंग्वेज लिखा होगा. तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. फर्स्ट जनरेशन क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम को डायरेक्टली समझ आती है. जो हमारा डिवाइस है, जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम मशीन है, ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करती है. मीन्स 0 and 1, दो ही डिजिट इसको समझ आते हैं, 0 and 1. आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मशीन. ये आप दूसरे पेपर में पढ़ोगे. मेरा सब्जेक्ट मैटर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कंप्यूटर सिस्टम दो ही डिजिट्स अंडरस्टैंड करता है, 0 and 1. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज, बिकॉज इट हैज़ 2 डिजिट्स ओनली, 0 and 1. तो जो मशीन लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. अगर हमने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के देनी है तो हम मशीन लैंग्वेज में उसको लिख के दे सकते हैं. बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ये बहुत टफ होती है. टफ क्यों? इसमें हर एक चीज़ आपको 0101 कोड में ही लिखनी है. आपको हर चीज़ 0101 में ही याद रखना पड़ेगा. तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, बट इट इज़ द सिंपलेस्ट लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर सिस्टम. अब दो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे. कंप्यूटर के लिए ये सबसे इजी है क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है. और यूज़र के लिए, यूज़र मीन हम लोग, प्रोग्रामर जो प्रोग्राम कर रहा है, जो मशीन से काम करवा रहा है, उसके लिए सबसे टफ लैंग्वेज है. सपोज हम आपकी बात करें, अगर किसी बच्चे को उर्दू लैंग्वेज आती है, उसने थ्रू आउट स्कूल से अपनी उर्दू लैंग्वेज ही पढ़ी है, तो उसके लिए फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज है क्योंकि उसको वही समझ आती है. दूसरे के लिए नहीं है, बट उसके लिए फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज इज उर्दू लैंग्वेज क्योंकि वो उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है. इसी तरह से कंप्यूटर के लिए फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, और ये उसके लिए सबसे ईजी लैंग्वेज है. ये उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करती है. अगर कोई भी प्रोग्रामर मशीन लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिख के कंप्यूटर को देगा तो वो उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है. सेकंड जनरेशन में भी एक सिंगल लैंग्वेज आती है दैट इज कॉल्ड एज असेंबली लैंग्वेज. दिस इज कॉल्ड एज असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, 0101 कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है प्रोग्रामर को, यूज़र को. वो सिंपल इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, नेमोनिक्स यूज़ होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऐड, सब, मल्टीप्लाई, ऐसे इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर यूज़ होता है इसमें. तो ये प्रोग्रामर के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग करना, इंस्ट्रक्शंस लिख के देना प्रोग्रामर के लिए ईजी हो जाता है. बट अब कंप्यूटर सिस्टम तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है. अब उसको असेंबली लैंग्वेज समझ नहीं आएगी. हमने प्रोग्राम लिखा असेंबली लैंग्वेज में, मशीन को दे दिया, कंप्यूटर को दे दिया, कंपाइलर को दे दिया, बट वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा. क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करता है. अब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक को इंग्लिश आती है, एक को हिंदी आती है. जो इंग्लिश वाला है वो इंग्लिश में बात कर रहा है दूसरे से. अब जो जिसको हिंदी आती है सिर्फ, वो इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसको उसकी बात समझ नहीं आएगी. जब हिंदी वाला बात करेगा तो इंग्लिश वाले को समझ नहीं आएगी. तो इसका वायबल सॉल्यूशन क्या है? देयर मस्ट बी एन इंटरमीडिएटर, ट्रांसलेटर. एक ऐसा ट्रांसलेटर जो इंग्लिश को हिंदी में चेंज करके दूसरे को समझाए और हिंदी वाले की चेंज करके इंग्लिश वाले को बात समझाए. तो देयर इज़ अ नीड ऑफ द ट्रांसलेटर. अब यहाँ भी सेम केस है. जब हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर यूज़ होता है. दैट ट्रांसलेटर इज कॉल्ड एज एन असेंबलर. Assembler is a translator that translates the assembly language program into machine language program. वो उसको चेंज करता है. सेकेंड जनरेशन हो गई. अब थर्ड जनरेशन में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं इनको. फर्स्ट जनरेशन में एक ही है मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में भी एक ही है असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड जनरेशन में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. दीज आर कॉल्ड एज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. इसमें आपकी C++, जावा, फोर्ट्रॉन, पास्कल, पाइथन, आर, आज की बहुत सारी लेटेस्ट जो लैंग्वेजेस हैं वो सारी थर्ड जनरेशन में ही आती. बट अगेन अब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज प्रोग्रामर के लिए, यूज़र के लिए, मीन्स हम लोगों के लिए और ईजी हो जाती है. इसमें मोर इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर यूज़ होता है. इसमें और कॉम्प्लिकेशंस जो होती है असेंबली लैंग्वेज की भी, जो कुछ कोड्स यूज़ होते थे वो भी यूज़ नहीं होते हैं. इसमें सिंपल इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर यूज़ होता है कि प्रोग्रामर के लिए ईजी हो जाए. बट मशीन के लिए टफ हो गया. मशीन सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करती है. कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है. अब उसको ये C++ में लिखा हुआ कोड, इंस्ट्रक्शंस उसको समझ नहीं आएंगी. तो इसके लिए अगेन एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट ट्रांसलेटर इज कॉल्ड एज कंपाइलर. Compiler is a translator that converts the third generation programming language code into machine language code. चाहे C है, C++ है, फोर्ट्रॉन है, जावा, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर होता है.
ऐसा नहीं है कि ये सपोज 500 लैंग्वेजेस हैं तो इन सबका एक ही कंपाइलर है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी होता है। ये मैं डिटेल में बाद में आपको बताऊंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए कंपाइलर एंड एन इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर, it is a translator that converts the high level program code into machine language program code. So these are the various generations of the programming languages. Now the description of a programming language is usually split into two components. दो parts होते हैं programming language के, syntax and semantics. Syntax means जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सपोज आप इंग्लिश में कुछ लिखते हो तो इंग्लिश में आपने सपोज एक पैराग्राफ लिखना है, ए पैरा ऑन योर पर्सनल लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में आपने एक पैरा लिखना है। तो उसमें दो चीज़ें हैं आपके पास, कोई भी लैंग्वेज है उसमें एक होता है सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ दैट लैंग्वेज। इंग्लिश में आपने वो रूल्स फॉलो करने हैं कि फुल स्टॉप कहाँ पे आएगा, कॉमा कहाँ होगा, स्मॉल लेटर कहाँ होगा, कैपिटल लेटर कहाँ होगा। दीज आर ऑल फॉर्म द ग्रामेटिकल रूल्स। दिस इज कॉल्ड एज सिंटेक्स। दिस सिंटेक्स Syntax is the grammatical rules of language. And second part is semantics. Semantics means meaning. अगर आपने अपने ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है तो रूल्स आपको पता है, ग्रामेटिकल रूल्स, कॉमा फुल स्टॉप कहाँ आएगा, कहाँ कैसे लिखना है वो पता। अब आपको उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने लिखना क्या है अपने बारे में। दैट माई नेम इज दिस XYZ, आई स्टडी इन दिस क्लास, आई लिव एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, माई पेरेंट्स डू दीज थिंग्स, आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी और दिस रिलीजन, आई कम फ्रॉम दिस प्लेस। सो आपको अपने बारे में भी पता होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज सिमेंटिक्स, मीन्स मीनिंग उसका जो लिखना है आपने। और दूसरा सिंटैक्स मीन्स जो लिखना है उसको लिखना कैसे है, उसके ग्रामेटिकल रूल्स क्या हैं। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी दो चीज़ें हैं, उसकी ग्रामेटिकल रूल्स दैट आर कॉल्ड एज सिंटैक्स, दैट फॉर्म द सिंटैक्स, एंड सिमेंटिक्स मीन्स उसका मीनिंग। अगर आपने दो नंबर्स को ऐड करना है तो दो नंबर्स को ऐड कैसे करना है, उसका फॉर्मूला क्या है वो आपको आना चाहिए। C इज इक्वल टू A प्लस B। तो there are two parts of a programming language, syntax and semantics. Now C language, these are the main features of C programming language. The C language is a general purpose procedural computer programming language. It was developed in 1972. It was developed in 1972. And who developed this programming language? It was developed by Dennis M. Ritchie. Dennis Ritchie is the founder of this, is the creator of this programming language. उसने ये create की थी, and where at Bell Telephone Laboratories USA, in this lab this programming language was created. अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी किस लिए थी? It was developed to create the Unix operating system. उसको लिखने के लिए ये C लैंग्वेज को बनाया था, and it is the most widely used computer programming language around the world. So these are the certain features of C programming language. Now this is the simple program. How to print hello. अगर हमने hello print करवाना है कंप्यूटर के थ्रू यूजिंग C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसमें जो हम कोड लिखेंगे, कोड मीन्स प्रोग्राम कोड। व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वो कैसे लिखेंगे? दिस इज द सिंटेक्स। ये सिंटेक्स है उसको लिखने का। ये आपको 6-7 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी और ये 6-7 लाइन्स सिर्फ क्या प्रिंट करवाएंगी? हेलो। जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा हेलो। अब इसमें है क्या? ये जो पहली दो स्टेटमेंट्स हैं, दीज टू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज हेडर फाइल्स। ये मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, सी लैंग्वेज का जनरल सिंटेक्स क्या है, सी लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है। तो दीज टू आर कॉल्ड एज हेडर फाइल्स। उसके बाद ये वॉइड मेन है। वॉइड मेन इज द मेन फंक्शन। कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो ये 3 स्टेटमेंट्स और ये ब्रैकेट आएगी ही आएगी। ब्रैकेट स्टार्ट मीन्स, दिस करली ब्रैकेट स्टार्ट मीन्स प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो स्टेटमेंट है माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, इट इज़ अ कमेंट। ये सिर्फ कमेंट होता है, ये एग्जीक्यूशन के टाइम नहीं इसका कोई भी रोल होता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने क्या किया है। इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। दिस इज द मेन लाइन। ये मेन एग्जीक्यूटिंग पार्ट है जो प्रिंट करेगा। प्रिंट एफ एक सिंटेक्स है, ये बाद में डिटेल में मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या करेगी, ये जो भी उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हमने लिखा होगा वो प्रिंट कर देगा। सपोज हमने हेलो लिखा तो हेलो प्रिंट कर देगा। आपने अपना नाम प्रिंट करवाना है तो यहाँ हेलो की जगह आप अपना नाम लिख दो।
या पूरा सेंटेंस लिख दो, माई नेम इज़ दिस, आई लिव एट दिस प्लेस, आई स्टडी इन दिस क्लास, आई स्टडी इन दिस कॉलेज। तो आप पूरा भी लिख सकते हो, वो सिंपली प्रिंट कर देगा। एंड दिस इज गेट सी एच टू कम आउट ऑफ द स्क्रीन, ये भी जनरल सिंटैक्स है। एंड ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज़ द फर्स्ट सिंपल प्रोग्राम इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सिंपल सा मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया आप लोगों के लिए। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्रिएट किया हुआ है, आप उस ग्रुप में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड इवन यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।